हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के जो डेट है सब्जेक्ट वाइज, वो शेड्यूल जारी किया जा चुका है एनटीए के द्वारा। और लगभग जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 30 या 32 जो सब्जेक्ट में हर साल एनटीए एग्ज़ाम कराता है, तो इसकी डेट जो है सब्जेक्ट वाइज वो अनाउंस कर दी गई है। अगर बात की जाए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, यानी भूगोल सब्जेक्ट की, जो हम लोग जो है एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो भूगोल का जो डेट है वो 12 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में आपका जो है डेट घोषित हुआ है। तो अब देखा जाए अगर आज से, तो लगभग 20 से 21 दिन आपके पेपर में बचे हुए हैं। और इन 20 से 21 दिन में ऐसे स्टूडेंट जो है तैयारी काफ़ी दिन लेट से शुरू किए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है जेआरएफ 1-2 मार्क्स से रुक रहा है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका नेट जो है बार बार दे रहे हैं लेकिन उनका 1 या 2 मार्क्स से रुक जा रहा है, तो वो काफ़ी जो है घबराहट सी महसूस कर रहे हैं। वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर जो है पढ़ने में मन नहीं लगता है कि सर बहुत बर्डन हो गया है, इतना सिलेबस कैसे कवर किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को लेकर जो है बहुत सारे स्टूडेंट का जो है मैसेज आया, फ़ोन आया। तो हमने सोचा कि आप लोगों को जो है एक मैसेज दिया जाए एक वीडियो के द्वारा, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है अपने जो है एग्ज़ाम के दौरान। हम जब यूजीसी दे रहे थे उस समय प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा था, तो उससे जो मैं निकलने का जो तरीका अपनाया, वो जो है आप लोग भी उसको अपनाकर जो है इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि सिलेबस कितना भी बड़ा हो, टाइम जो आपका बचा हुआ है वो है 20 दिन। आपके परेशान होने से किसी भी प्रकार का जो पेपर का जो टाइम है वो ना तो बढ़ जाएगा ना तो घट जाएगा। तो इसलिए पहली बात ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि जो है परेशान होने से कोई भी समस्या आपकी क्या होने वाली है, दूर होने वाली है। हाँ, यदि आप निरंतर चलते रहेंगे, कछुए की चाल चलते रहेंगे, जो कछुए खरगोश की कहानी आप पढ़ते आए हैं, वही आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि कछुए की चाल आप चलिए, चलते रहिए, रुकना मना है, ठीक है? ये जो रुकना जो आपका जो ठहराव है, जो स्टॉप है, वो प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि जो नेचर है वो भी लगातार क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है? शाश्वत चल रहा है, रुका कुछ भी नहीं है पूरे इस ब्रह्मांड में। इसलिए आपको भी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके चलते रहना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी जो है इस बार पे फॉर्म डाला है, उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, उनको तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि इस बार मुझे क्या करना है, इस बार हमको पेपर देखना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनका जेआरएफ 1-2 मार्क्स से रुक रहा है, 2-3 बार से या 1 बार से जिनका नेट रुक रहा है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको कुछ क्या करना है, काम करने हैं, ठीक है? अभी हम आपको बताएंगे, चाहे वो जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, या जिनका जो है कई बार दे चुके हैं, जिनका जेआरएफ रुक रहा है, नेट रुक रहा है, तो उनको कुछ काम करने चाहिए। सिलेबस तो आपका वाकई में बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर जिसमें जो है कॉमन पेपर होता है सबके लिए, और एक आपका क्या है, सेकंड पेपर है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट का है। दोनों में 10-10 यूनिट हैं। पहले में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में आपके 100 मार्क्स आने वाले हैं, 100 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात किया जाए कि प्रेजेंट टाइम पे आपको करना है क्या, तो प्रेजेंट टाइम पे आपको केवल 3 चीज़ें करनी है। 3 चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपको रिविज़न करना है, मोर टाइम रिविज़न करना है, मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है। जो भी अभी आप तक ने कोई भी जो नोट्स बनाया हो, या कोई आपका जो है नोट्स की तरह कोई बुक हो, जैसे हमने आपको बुक सजेस्ट किया था संजय सिंह क्रॉनिकल को, तो इसको, या फर्स्ट पेपर के लिए मैदान को, या जो आपने नोट्स बनाया हो, इसको आप क्या कर सकते हैं, बेस बना के आप हर यूनिट को, हर जो मेन टॉपिक आपको हमने जो है कराया भी था कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो मेन टॉपिक है उसको बार बार क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। मान लीजिए आपने डेविस को नहीं पढ़ा है, या आपने कोई ऐसा मॉडल नहीं पढ़ा, तो आप प्रेजेंट टाइम में वो पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। हाँ, अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो कि लगातार वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तो आप पढ़िए, वरना नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपना जो ब्रह्मास्त्र अभी तक छिपाए रखे हुए थे, जितने भी नोट्स हैं आपके, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, चाहे आपके जो है खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हों, उसको प्रॉपर वे में थॉरोली क्या करना है, आपको 4 से 5 बार वह क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ये पहला काम क्या है, मोर टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। दूसरा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेना है सब्जेक्ट का और आपका
फर्स्ट पेपर का। दोनों को जितना भी प्रीवियस देखा जाए, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट में आप 2010 के बाद जो है कंटिन्यू कर सकते हैं 2023 तक के जो पेपर अब तक अभी तक हुए हैं, ठीक है। तो उसको जितना टाइम आप जो है पीवाई को लगा पाएँ उतना आप क्या कीजिए, लगाइए। लगाने का आपको तरीका क्या होना चाहिए, चारों ऑप्शन को प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। ये इसलिए काम करना है इस पर, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जो है देख ली कि जो है कोई लैंडफॉर्म देख ली कि वी आकार की वैली जो है बनती है वो किससे बनती है, या आपसे पूछ लिया गया कि नदी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति इरोजनल है, तो आपने देखा कि हमने वी आकार की घाटी को सही मार के आगे निकल के उस 3 ऑप्शन को भी देखिए। हो सकता है कुछ ऐसे लैंडफॉर्म दिए गए हों जो अभी आप उसको ना पढ़े हों, तुरंत आप क्या कीजिए, वो उस लैंडफॉर्म को उठा के क्या करना है आपको, PYQ के जो भी आपका लैंडफॉर्म का जो आपका नोट्स है वहाँ पर उसको नोट कर लेना है। हो सकता है एग्जाम में इस वाले एग्जाम में यही पूछ लिया जाए। तो चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, PYQ जितने भी हैं उसको जितना से जितना PYQ लगा पाएँ उसको भी मल्टीपल टाइम आपको क्या करना है, एक तरह से रट लेना है, समझ लेना है। क्योंकि जो है अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए ज्योग्राफी की, तो हर साल 20 से 25 या लगभग जो है 20 से 22 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के ही आते हैं, बस थोड़ा सा उसके अगल बगल को टच करता है। तो ये दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम आपको कुछ MCQ लगवा जो है करना है। जो कोई भी जो आप जहाँ से आप जुड़े हों किसी भी यूट्यूब चैनल से, या आप जो है कोई आपके पास ऐसा सोर्स हो जहाँ पर MCQ अच्छे से दिया गया है, तो उसको बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि क्या जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जैसे आपको कोई लैंडफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन हमने कराया, अब अगर आप वो कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लैंडफॉर्म जो है इरोजनल है, डिपोजिशनल है, या किस प्रोसेस से बना हुआ है, तो अब इसमें क्या है, यहाँ से आपको पता ये चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है सबसे वीक है और किस पे आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। तो तुरंत आप क्या कीजिए, तुरंत ही उसी टाइम जब आपने MCQ 50 या 60 लगा लिया, तो उसमें आपका कौन सा क्वेश्चन गलत जा रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको तुरंत अपने नोट से निकाल कर पढ़िए कि हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये 3 काम अगर आप करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको जोर देना है मल्टीपल टाइम रिवीजन की, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, उसके बाद आपको PYQ लगाना है और PYQ के बाद आपको MCQ लगाना है। दूसरी बात ये रही आपका जो है पढ़ने का आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम पे तरीका होना चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम प्रॉपर वे में नहीं हो जा रहा है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट की शिकायत मैंने ये सुनी है कि वो कहीं भी किसी कोचिंग के माध्यम से या कहीं भी टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो मान लीजिए किसी भी टेस्ट में उनका क्वेश्चन मार्क्स आए हैं 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट में, या फर्स्ट पेपर में आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही हो गए हैं, लेकिन वो अगला टेस्ट दिए तो 70 की जगह पर उनका 50 सही हो गया, या फर्स्ट पेपर पे जो आपका फर्स्ट पेपर है कॉमन पेपर है उसमें 35 की जगह उनका 25 सही हो गया। तो इसको लेकर काफ़ी वो एकदम से डर से जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब आपका 70 सही गया हो तो क्वेश्चन का जो लेवल था मॉडरेट रहा हो, और 50 वाले में आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी हाई कर दिया गया हो। तो आपको हमेशा अपने दिमाग में ये भी तो आप रख सकते हैं कि नहीं, जो मेरा आने वाला एग्ज़ाम है UGC का 12 तारीख को, उसमें जो मेरा 70 क्वेश्चन सही हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ। तो आपको खुद को क्या बनाना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप मेंटली कितना फिट हैं ये मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में। हमने जो है अभी इंडिया जो है वर्ल्ड कप हार गया, तो इसमें बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट की बात किया जाए, या बहुत सारे जो बड़े बड़े हमारे जो है जो विद्वान हैं, ठीक है, या सेलिब्रिटी हैं जिसको कहा जाए, अभी भी डिफरेंट सेक्टर के, तो उसमें एक मैं नाम लेना चाहूँगा कि जो एक सुहास एलवाई सर हैं, ठीक है। तो सुहास एलवाई सर जो कि जो है एक DM हैं प्रेजेंट टाइम में, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो प्रयागराज के भी DM रह चुके हैं। तो उनका मैं स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने ये बताया, वो बहुत अच्छे बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, वो ओलंपिक्स तक खेल चुके हैं, तो एशियन गेम्स में वो पैरालंपिक गेम्स खेल चुके हैं, बहुत सारे जो है वो गेम खेले हैं, जगहों पर खेले हैं, और बहुत सारे जो है भारत के लिए पदक जीते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो आपका पढ़ाई का सेक्टर हो या किसी भी खेल का सेक्टर हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं या आप कोई खेल खेलते हैं जिसमें फाइनल मुकाबला होता है, तो वहाँ पर आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग और फिट और पॉजिटिव होना चाहिए। जितना आप खुद के अंदर पॉजिटिविटी ला पाएंगे उतना ही आप क्या करेंगे, प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। इंडिया में कोई प्लेयर की, क्योंकि सबसे अधिक रन बनाने वाले विराट कोहली, पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले आपके मोहम्मद शामी, ये सारी चीज़ें होते हुए भी इंडिया बहुत ही आसानी से मैच हार गया। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर को हैंडल कहीं ना कहीं आउट होने के बाद रोहित शर्मा के नहीं कर पाया।
ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको मेंटली जो आपके 20 दिन बचे हुए हैं, तो आपको मेंटली क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। नेगेटिव वाले पर्सन से बिल्कुल आप दूर हो जाइए, सोशल मीडिया से थोड़े दिन के लिए कट जाइए। आपके सोशल मीडिया न चलाने से इस देश की गरीबी ना तो घट जाएगी, ना तो बढ़ जाएगी, ना तो कोई व्यवस्था सही हो जाएगा, या ना तो आपके ग्रामीण का प्रवेश है वो सही हो जाएगा। बल्कि आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, अरे यार कुछ नहीं, इस बार नहीं होने वाला है, 20 दिन बचा है, ऐसा है वैसा है। इन सारी बातों को दूर रखिए। मैं हमेशा एक दोहे से कबीरदास जी के इंस्पायर रहता हूँ कि पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। ठीक है, एक पल में प्रलय हो सकती है, आपके पास तो 20 दिन का समय है। उस 20 दिन को आप अच्छे से जिए, यानी आप अच्छे से अपना सब कुछ दीजिए और कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करनी है। ये गीता में भी कहा गया है, अरे बात सही भी है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका काम क्या है कि आप जो है प्रॉपर वे में जो आपको बताया गया है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, और उस दूसरे नंबर में पीआईक्यू लगाइए। जो भी आपका टाइम बचे उसमें एमसीक्यू लगाइए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत जा रहा है। बहुत ज़्यादा जटिल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि कोई आप जो है एमसीक्यू लगा रहे हैं उसमें 100 के 100 क्वेश्चन इतने जटिल हैं कि वो आपके 20 सही चले गए। बिल्कुल आप मनोबल को डाउन मत कीजिए। देख लीजिए, आप जो है ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, पहले लगातार 2 मैच हारा, बाद में कितना स्ट्रगल से उसने मैच जीता है। आप चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ बात कीजिए, आप सेमीफाइनल में बात कीजिए, या हम विश्व कप का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी विश्व कप चर्चा में बना हुआ है। तो अब वहाँ इंडिया देखिए लगातार 10 मैच जीतता रहा, हार गया मैच। तो अब लगातार एमसीक्यू दे रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक एवरेज जा रहा है, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आप लगातार गलतियाँ कर रहे हों, आप पिछली गलतियों से सीखिए। गलती ना करना बहुत जो है अच्छी बात नहीं है। गलती करके ना सीखना, उसको सुधारना, ये क्या है, गलत बात है। आप गलती कीजिए, तभी आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे खुद के अंदर, आप अपने अंदर कमी को पाएंगे। क्वेश्चन लगाइए, गलत जाएगा आप उसको ध्यान दीजिए, क्यों हमने इसको गलत किया, हमको कैसे सोचना चाहिए। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में जो दोनों पेपर मिलाकर 15 पैसेज आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, पैसेज जो है कैसे किया जाता है, मैंने आपको तरीका बताया था कि किसी भी पैसेज को पढ़ते समय जो आपको रफ्तार के लिए दिया जाता है सीट, उसको आप नोट कीजिए, उस पर कीवर्ड्स नोट कीजिए कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। उसके बाद आप क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन को देखेंगे तो आप 15 पैसेज में कम से कम 12 से 13 पैसेज सही करने का प्रयास करिए, और यही अंतिम में आपको क्या दिलाएगा, विजय दिलाएगा। क्योंकि पैसेज बहुत ही कुछ पैसे टिपिकल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि टिपिकल नहीं होते हैं, लेकिन बार बार पैसेज, जैसे आप जब प्रीवियस लगाएंगे तो यहाँ पर पैसेज आप सॉल्व कीजिए, आंसर मत देखिए, पहले पैसेज सॉल्व कीजिए फिर आंसर देखिए। अगर इसकी प्रैक्टिस आपकी बार बार यहाँ पर रहेगी तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं रहेगी तो आप एग्ज़ाम में धराशायी हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में पैसेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं होता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड बनाए रखिए। 15 जो है 10 से 15 दिन की बात है, 20 दिन की जो भी है आपके पास टाइम, उसका अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए। जो है नेगेटिव पर्सन से दूर रहिए, सोशल मीडिया कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, और अपना जो है कर्म कीजिए, और निश्चित ही आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलने वाली है। तो इन्हीं बातों के साथ हम जो है आपको शुभकामनाएं देते हैं, और मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।